आज हम लोग बात करेंगे आपके करियर के बारे में। आपके करियर के बारे में कोई नहीं बात करेगा, लेकिन हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सॉफ्ट स्किल क्लास सीखने आए हैं। सॉफ्ट स्किल क्लास में और लैंग्वेज स्किल क्लास में जो है आपका यहाँ पे आपके ड्रीम्स के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपका क्या करियर प्लानिंग है, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हैं उस बारे में तो बताया जाएगा, ठीक है। तो उसमें पूरा आ रहा है कैमरे में, पीछे से कुछ कर भी रहा है ऊपर वाला, आ रहा है ना। तो ड्रीम्स के बारे में आज हम लोग बात करते हैं करके, ठीक है ना। आपसे स्टार्ट करते हैं, आप आगे बैठे हुए हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या ड्रीम है आपका? खड़े हो जाइए पहले आप। क्या ड्रीम है, क्या बनना चाहते हैं आप? क्या सोचे हैं आगे कुछ करने का, करियर में क्या सोचे हैं, आगे क्या करने का सोचे हैं? बोलिए ना, क्या नर्स बनना है? नर्स, डॉक्टर में जैसे MBBS या MD या कौन सा डिपार्टमेंट जाना है? ये नर्स बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। एक होता है आपका MBBS और एक होता है MD। ये दोनों चीज अलग अलग है। तो आपको कौन सा डॉक्टर बनना है? कौन सा? मतलब मनुष्य का ही डॉक्टर बनना है ना? ठीक, बैठिए, इसके बारे में पूरा बताते हैं, बैठिए। अब जैसे किसी का सपना होगा डॉक्टर बनने का, अब इनका सपना हो सकता है और किसी लोगों का होगा। तो मेडिकल लाइन के बारे में हम पूरा डिटेल में जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है ना। मेडिकल लाइन में शायद हो सकता है सेम क्वेश्चन सबका रहे तो एक ही साथ आपका सॉल्व हो जाए। देखिए, डॉक्टर इन इंडिया यानी कि भारत में जो है डॉक्टर बनने का क्या प्रोसेस होता है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, जैसे इसमें डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट ये होता है MBBS और इसमें दूसरा होता है MD, ठीक है ना। ये MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे होता है मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग इसमें सर्जरी यानी कि ऑपरेशन भी कर सकते हैं और इसमें जो है दवाई भी लिख सकते हैं, यानी कि MBBS करने के बाद। MBBS करने का पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद MD को समझेंगे। यहाँ पे जो MBBS करने का प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको जो है वो 12th कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। आपका किस चीज से? तो PCB विथ कितने मार्क्स है? तो कम से कम जो है आपका 55% मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए, कम से कम 55%, यानी कि 55% आपका नंबर होना चाहिए। क्या चीज में? 12th में होना चाहिए। 12th में सब्जेक्ट आपका PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना अनिवार्य है, होगा तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं इसमें मेडिकल लाइन में। ये होना जरूरी, पहले क्राइटेरिया तो ये है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? एक एग्जाम देना पड़ता है अगर आप MBBS करना चाहते हैं कम खर्चों में, क्योंकि भारत में अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ पैसा लग जाता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो उतना पैसा तो होगा नहीं सबके पास। तो क्यों ना आसान बनाया जाए इस पढ़ाई को। इस पढ़ाई को आसान बनाने के लिए जो है NEET, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। नीट का एग्जाम है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंड एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि ये भारत में ऑर्गेनाइज करने वाला एक मेडिकल लाइन का एक नीट का एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें अगर आप पास कर जाते हैं और अगर आपका अच्छा रैंक आता है, इसमें जो टोटल नंबर्स के एग्जाम होते हैं 720 नंबर के एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। अगर आप जनरल कास्ट से आते हैं तो आपको कम से कम 600 प्लस अच्छा रैंक लाना पड़ता है, तब आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है। और जब आप नीट का एग्जाम दे देते हैं, अगर आप अच्छा रैंक ले आते हैं, तो आपकी पढ़ाई जो 1.5 करोड़ रुपया होता है वो बहुत ही सस्ता हो जाता है आपके लिए। सस्ता यानी कि वो जो है हॉस्टल का सिर्फ खर्च लगेगा आपको साल में जो है वो लगभग 10,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इतना ही लगेगा साल का। और MBBS लगभग 4 साल का कोर्स होता है और 1 साल या 2 साल जो है वो उसमें फिर प्रैक्टिस इंटर्नशिप वगैरह होता है उसमें, ठीक है ना। तो लगभग ये चीज आपका MBBS में हो जाएगा। MBBS करने के लिए नीट एग्जाम दीजिए, सबसे अच्छा है। नीट एग्जाम देकर के इसका साल 10 साल में जो है वो 2 बार एग्जाम इसका होता है। 2 बार जो फॉर्म निकलता है, फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद हाँ थोड़ा सा इसका कॉस्टली आता है इसका फॉर्म। जनरल वाले के लगभग 600 रुपया, सॉरी 1600 रुपया लगता है इसका फॉर्म भरने का, है ना। तो फॉर्म भरिए, अच्छा रैंक अगर आ गया 720 में, अगर 720 आ गया तो टॉप कॉलेज मिलेगा आपको, दिल्ली एम्स मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर जनरल कास्ट से आते हैं तो 600 प्लस आपका नंबर आएगा तो ही अच्छा रैंक और अच्छा कॉलेज मिल पाएगा।
ये हो गया कि आप एमबीबीएस कर लेंगे तो आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन भी वो व्यक्ति कर सकता है, और उसके बाद जो है उसमें दवाई भी लिख सकता है। इसीलिए इसका नाम है बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि मेडिसिन भी दे सकता है और सर्जरी भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आता है एमडी। एमडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये दवाई लिख सकते हैं, ये सर्जरी नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसमें भी वही चीज होता है, आपको एमबीबीएस करने के लिए एमबीबीएस का एक प्रोसेस होता है, इसमें भी आपका जो है वो 12th कंप्लीट होना चाहिए। और सेम चीज इसमें भी है, विथ आपका जो है वो 55% मार्क्स के साथ, और उसमें पीसीबी आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप नीट का एग्जाम दीजिए और फिर अच्छा रैंक अगर आ गया आपका तो कर सकते हैं, या एमबीबीएस के बाद भी आप कर सकते हैं आप पर्सनली। तो ये होता है। इसमें भी अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए अलग एग्जाम होता है, उसका जो होता है उसको बोला जाता है बीसीईसी, बीसीईसीए, ठीक है ना। तो ये जो है एग्जाम अगर आप देते हैं तो इस एग्जाम में जो है ना एक्चुअली क्या होता है, ये कंबाइंड एग्जाम होता है। कंबाइंड एग्जाम में आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, आप जो है उसमें नर्सिंग में भी जा सकते हैं, और आप जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। यहां से बीसीसी का एग्जाम अगर आप देते हैं तो, ठीक है ना। तो एग्जाम देने के लिए भी वही क्राइटेरिया है, 12th पास होना चाहिए पीसीबी और विथ 55% मार्क्स के साथ, तब आप बीसीसी का एग्जाम दे करके। अब किसी को मन हुआ कि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, तो वो जो है बीएससी नर्सिंग कर लेंगे, तो बीएससी नर्सिंग भी हो जाएगा आपका, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करेंगे। बीएससी नर्सिंग करने के लिए भी सेम क्राइटेरिया वगैरह वही है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, आप अपने नाम के बाद में डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एमबीबीएस या एमडी कर लेते हैं तो आप नाम से पहले जो है वो एमडी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप एमबीबीएस में यानी जो बीएससी नर्सिंग होता है इसमें नर्स का होता है। उसी तरीके से जीएनएम, एएनएम ये सब होता है, सब मेडिकल का ही डिपार्टमेंट होता है, ये नर्सिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है, ठीक है ना। नर्स भी कई तरीके के होते हैं, तो नर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती है। बीएससी नर्सिंग का मतलब यह है कि आप बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग में क्या कर रहे हैं, नर्सरी कर रहे हैं, क्या नर्सिंग का जो कोर्स कर रहे हैं, और उसमें जो है वो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कर सकता है। वही क्राइटेरिया है कि आप ये उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना, नर्सिंग करने के लिए। तो ये हो गया मेडिकल लाइन में जाने के लिए। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो ये एग्जाम दीजिए, लेकिन उसके लिए आपके पास यही होना चाहिए, उसके पास भी यही होना चाहिए, लेकिन आप वहां पे जो है वो लाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि आप ग्रेजुएशन में भी गए हैं आप, तो वहां पे केमिस्ट्री आपका बोटनी और जूलॉजी चूज करना पड़ा होगा। तो जो लोग जूलॉजी अपना चूज किए हैं वो जो है मेडिकल लाइन में, यानी कि मनुष्य के जो डिपार्टमेंट होता है, मनुष्य का डॉक्टर जो होता है, वो डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो एग्रीकल्चर में होता है क्या, वो रिसर्चिंग कर सकते हैं, जैसे पौधे वगैरह का उगाने, जैसे आपका उषा यूनिवर्सिटी है, तो ये सब जो होता है एग्रीकल्चर है, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में चलाता है। इसमें भी जो मेडिकल में भी जो होता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ये इसमें मनुष्य में भी जो होता है वो दो हो जाता है, एक वेटनरी में हो जाता है, वेटनरी यानी कि मवेशियों का डॉक्टर, ठीक है ना। तो चेंज होता है, सबसे पहले आपको यही करना है 12th में सही सब्जेक्ट का चयन करना है। 12th में अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो पीसीबी रखिए, अगर आप पीसीएम रखे हुए हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखे हुए हैं तो फिर आपका मेडिकल लाइन में जाना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये मेडिकल लाइन का, इसमें आपको किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मेडिकल लाइन में स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट वगैरह होते हैं, हाँ, तो ये क्या तो वो डेंटिस्ट का कोर्स करते हैं। ये जो है आपका, ये 12th कंप्लीट करने के बाद उसके पास भी वही चीज होना चाहिए, पीसीबी। हाँ, नहीं उसमें भी होता है, 10 दवा भी लिखने वाला होता है, ऑपरेशन करने वाला भी होता है। उसको ईएनटी भी कहते हैं, उसको जो है सॉरी उसको ईएनटी बोलते हैं, ईएनटी डॉक्टर। ईएनटी में क्या होता है, गले से ऊपर का डॉक्टर, गले से ऊपर का वो नाक कान गले दांत आप सब वो देख सकता है, ठीक है ना, ईएनटी डॉक्टर उसको बोलते हैं। और तो उसमें भी क्या, दांत का जो डॉक्टर डेंटिस्ट होता है वो अगर चाहे तो वो उसका कोर्स करेगा, सिर्फ मेडिकल का यानी कि मेडिसिन का कोर्स करेगा तो सिर्फ मेडिसिन लिख सकता है। लेकिन अगर वो चाहे कि हम सर्जरी भी करना चाहते हैं उसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ेगा, सर्जरी वाला भी, तो वो कर लेगा तो ऑपरेशन भी कर सकता है वो। और किसी को कुछ जानना है इसमें मेडिकल लाइन में?